नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर कहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या खरीदना बंद करेगा, ऐसे बयान दिए गए। इसके बाद से कीमतों में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। आज के सेशन में हमने रिकवरी देखी। हालांकि कुछ दावे भी किए गए, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का दावा यह है कि आने वाले समय पर क्रूड में बड़ी गिरावट दिखाई दे सकती, $50 के नीचे प्राइजेस लुढ़क सकते हैं। इसके वजह से हम लोग देख भी रहे हैं, इसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो ट्रंप ने बयान दिया उसके वजह से रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आज के सेशन में रिकवरी हालांकि आई है, लेकिन प्रेशर लगातार नेचुरल गैस पर भी बना हुआ है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, क्रूड ऑयल को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया, ऑयल को लेकर खास तौर पर पहले भी ट्रंप ने बहुत तरह के बयान दिए, भारत को लेकर, रशिया को लेकर लगातार तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। टैरिफ डील भी अब तक अमेरिका और भारत के बीच हो नहीं पाई। क्या लग रहा है सर, जो अब ट्रंप का बयान आ रहा है कि आने वाले समय पर रूस से तेल का जो इंपोर्ट था वो बंद कर दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं सर? इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ प्राइजेस पर दिखाई देगा क्रूड के सर? देखिए, ये जो खबर है, मुझे लगता है कि अभी तक इसकी कोई अथेंटिकेशन नहीं आ पाई है इंडिया की तरफ से। मुझे लगता है कि अभी कुछ क्लैरिटी इस पे आना बाकी है। क्लैरिटी होने के बाद ही कोई यहाँ पे कमेंट हो पाएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो क्रूड के प्राइसेस अगर हम बात करें तो पिछले साल काफ़ी करेक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें तो क्रूड के प्राइसेस में हमने लगातार एक गिरावट आती हुई देखी है। अगर आप ईयरली देखेंगे तो क्रूड का ये तीसरा साल है जिसमें हम बड़ी गिरावट आते हुए देख रहे हैं। करीबन 17% के आसपास क्रूड के भाव गिरे हैं। मार्केट ओवर सप्लाइड है। ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो सेंटीमेंट है क्रूड के, वो एक नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आगे भी भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज किया है। ग्लोबल डिमांड उतनी नहीं है, प्राइस सरप्लस जो है, सप्लाई सरप्लस होती हुई दिख रही है। ओवर सप्लाइड मार्केट है और डिमांड कम होने की वजह से हम देख रहे हैं भावों में गिरावट का रुख आते हुए दिख रहा है। और अगर हम देखें तो अब ब्रेंट $60 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है क्रूड के, वो बिकवाली की तरफ है और यहाँ पर हमें लगता है कि आगे भी नरमी देखने को मिल सकती है। आगे भी नरमी देखने को मिल सकती है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या क्रूड ऑयल को लेकर? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 5220 के आसपास क्रूड में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5380 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट करीबन 5130 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो भी बाउंस बैक आता है 5220 5250 तक में, वहां बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। मीन्स अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट अभी करीबन $62 के आसपास है। कोई भी गिरावट आती है, कोई भी बाउंस बैक आता है ऊपर में $63-64 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। $66 का स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट नीचे 58 तक देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल जो है ऊपरी स्तरों से आप लोग बेचकर चल सकते हैं। 5220 के करीब बेचना है, टारगेट 5130 का रखना है, स्टॉप लॉस 5380 का लगाकर चल सकते हैं। सर, क्रूड ऑयल पर हम लोग बातचीत कर रहे थे तो कुछ फंडामेंटल्स जो मैंने देखे, आईईए के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2026 में क्रूड सप्लाई ज़्यादा रहने का अनुमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2026 में क्रूड की सप्लाई में रोजाना 4 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसको देखते हुए आप बैंक ऑफ अमेरिका के अनुमान को कैसे देख रहे हैं? उनका कहना है कि ब्रेंट क्रूड आने वाले समय पर $50 के नीचे लुढ़क सकता है। सर, कोई चांस नज़र आ रहा है? $62 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से $50 तक इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि मार्केट इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ओवर सप्लाइड है और ओपेक प्लस मेंबर्स यहाँ पे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। हमने पिछले लगातार 6 महीनों से देख रहे हैं लगातार उनका प्रोडक्शन इंक्रीज है। हालांकि प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। यूएस ने काफी ड्रिलिंग करी है। यूएस की भी इन्वेंट्रीज बहुत हाई चल रही हैं। मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे रहेगा। हालांकि कोई भी ट्रेड डील होती है तो डिमांड जरूर बढ़ सकती है, मगर जिस तरीके का मार्केट ओवर सप्लाइड है और डिमांड कम है, मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरा भी मानना है कि WTI आपको $50 के नीचे और ब्रेंट में $55 से नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर लेवल्स डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, ये अनुसर की भी राय है। सर, नेचुरल गैस पर भी व्यू ले लेते हैं आपका। इस वक्त अगर देखें 268 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1.5% से ज़्यादा की रिकवरी भी हम लोग देख रहे हैं। क्या व्यू रहेंगे सर नेचुरल गैस पे आपके?
देखिए नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसका ट्रेंड क्रूड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो नेचुरल गैस की अगर आप इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री यहाँ पर कम होके आ सकती है, क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड है और आगे भी लग रहा है कि विंटर सीजन की डिमांड आने वाले 2 से 3 महीने लगातार रहेगी। तो यहाँ पर हमें लगता है कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। हमने देखा कि पिछले महीने में एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी, अब थोड़े प्राइस करेक्ट होते हुए दिखाई दिए, बट अब प्राइस जो है ओवरसोल्ड जोन में आ गए हैं, जहां पर मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी देखने को मिल सकती है। विंटर सीजन की डिमांड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और लग रहा है कि डिमांड की वजह से जो सप्लाईज हैं वो यहाँ पर थोड़ी कम हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट जो है भावों पे देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या नेचुरल गैस में? देखिए नेचुरल गैस में 265 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, 257 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में भी आप लोग खरीदारी का ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखें 268 के करीब ट्रेड करा, यानी 3 रुपये की अगर गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के तहत 265 पर आपको खरीदारी करनी है। 280 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 257 का ज़रूर लगाएं। आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही कोई भी पोजीशन बनाएं, क्योंकि मार्केट में रिस्क फैक्टर हमेशा बना रहता है और वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है, इसको ध्यान में रख के। अगर अभी देखें एमसीएक्स पर क्रूड जो है 5170 के करीब ट्रेड कर रहा है और नेचुरल गैस 268 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्रूड ऑयल पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। जो एक 5400 का लेवल था वो जब से टूटा है, प्राइजेस डाउन साइड ही जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये ओवरऑल व्यू था पूरे एनर्जी सेक्टर्स का। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, और इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। अगर कोई ट्रेडिंग कॉल बनता है तो वो भी एक्सपर्ट्स की ओर से सजेस्ट किया जाता है। रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग बाय या सेल करें। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।